हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट्स फॉर डेयरी बिजनेस। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरा एक डेयरी का बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया फेसबुक का। मैंने फेसबुक पे अपना एक पेज क्रिएट करके रखा है, जिस पेज पे मैं एक लीड एड भी रन करता हूं। अब जब भी मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है फेसबुक लीड एड से अपने डेयरी बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, ताकि अपनी सारी लीड्स का वहां पे डेटा रख सकूं और बाद में उनसे कनेक्ट भी हो पाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह पूरी की पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। अब जब भी आपको फेसबुक से कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और फेसबुक लीड एड्स के बीच में, कि जैसे फेसबुक से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके डेयरी बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और फेसबुक लीड एड्स के बीच में एक कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है और उसके बाद आपको चूज करना है वो फोल्डर जहां पे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूं एड फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट्स फॉर डेयरी बिजनेस। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर हमको चूज करना वो स्पेसिफिक फोल्डर जहां पे हम ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। मैं चाहता हूं जब भी मुझे मेरे डेयरी बिजनेस के लिए फेसबुक से कोई नई लीड रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और डेयरी मैं रन करता हूं, मेरा डेयरी का एक बिजनेस है, और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और ज्यादा मार्केट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया फेसबुक का। मैंने फेसबुक पे अपना एक पेज क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है हम्बल काउस डेयरी। इसी पेज पे मैंने एक लीड एड भी रन किया है। अब जब भी मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है मेरे इस पेज पे, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, ताकि सारी लीड्स का डेटा मैं एक जगह पे रख सकूं। तो इसमें जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी फेसबुक लीड एड्स। जैसे फेसबुक से कोई नई लीड हमको रिसीव होगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी हमारी एक्शन एप्लीकेशन में, मतलब गूगल शीट में। तो चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है फेसबुक लीड एड्स। यहां से मैंने चूज करी अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन, और फेसबुक पे हमको क्या हो रहा है, नई लीड रिसीव हो रही है। तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड इंस्टेंट। जैसे ही नई लीड मिलेगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा, और एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल शीट में क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी गूगल शीट, एक्शन इवेंट हमारा होगा एड न्यू रो। तो देखिए ये होते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। अब देखिए गूगल शीट्स और फेसबुक लीड एड्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले फेसबुक का अकाउंट में कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से, कि जैसे फेसबुक पे जो लीड एड आपने रन किया है उससे नई लीड मिलेगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो उसके लिए हमको हमारा फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको एड न्यू कनेक्शन पे, और जैसे आप कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आपका अकाउंट
ऑलरेडी लॉग्ड इन था न्यू टैब पे, तो आपका ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा और आप देख सकते हैं फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको चूज करना है वो पेज जिस पर आपने लीड एड रन किया है। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है हम्बल काउस डेयरी। तो मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपना पेज जिसका नाम है हम्बल काउस डेयरी। तो देखिए पेज मैंने यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट और इसी पेज पे मैंने एक लीड फॉर्म भी बना के रखा है और जैसे ही पेज कनेक्ट होगा पेबली कनेक्ट से तो वो लीड फॉर्म भी अभी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो फॉर्म क्रिएट करके रखे हैं, एक का नाम है हम्बल काउस कॉन्टेक्ट फॉर्म और एक का नाम है ऑर्गेनिक फार्म ब्रोशर फॉर्म। तो यहाँ पे आपको वो फॉर्म सिलेक्ट करना है जिसका रिस्पांस हम कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। अगर आप चाहें तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ऑल लीड जेन फॉर्म्स वाला ऑप्शन। इससे क्या होगा, अगर आपने एक से ज्यादा फॉर्म्स क्रिएट करके रखे होंगे अपने पेज पे तो किसी एक फॉर्म से भी कोई नई लीड जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। और अगर आप चाहें तो इंडिविजुअली किसी एक फॉर्म को भी चूज कर सकते हैं जिसका रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है हम्बल काउस कॉन्टेक्ट फॉर्म। ये फॉर्म मैंने यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो पेबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पांस का वेट करने लग जाएगा। आप देख सकते हैं पेबली कनेक्ट यहाँ पे रिस्पांस का वेट कर रहा है। अब कोई पर्सन जैसे इस फॉर्म को फिल करेगा इस पेज पे तो ऑटोमेटिकली जो नई लीड जनरेट होगी उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ अपने पास कैप्चर कर लेगा। आप देखिए नोट पे हमको क्या बोला है कि जैसे आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करना है, एक सैंपल सबमिशन करना है ताकि हम चेक कर सकें कि क्या वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और सैंपल सबमिशन हमको इसलिए करना है क्योंकि ये जो लीड ऐड है ये मैं रियल टाइम में रन नहीं कर रहा हूं, इसलिए मुझे यहाँ पे एक टेस्ट सबमिशन करना पड़ेगा। और टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम चलते हैं मेटाफॉर डेवलपर्स पे। मेटाफॉर डेवलपर्स पे आने के बाद क्लिक करना आपको माई एप्लीकेशंस पे और माई एप्लीकेशंस पे क्लिक करने के बाद ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा टूल्स का, क्लिक करना आपको टूल्स पे। जैसे आप टूल्स पे क्लिक करेंगे फिर आपको जाना है लीड एड्स आरटीओ डीबग टूल पे और इसके बाद लीड एड्स टेस्टिंग टूल आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और जैसे ये ओपन होगा यहाँ पे हमको वही पेज और फॉर्म सिलेक्ट करना है जिसका रिस्पांस हम कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। तो देखिए यहाँ पे मैं एक नई लीड जनरेट करूंगा, वही पेज यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा जिसका नाम है हम्बल काउस डेयरी। तो मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा नीचे, सबसे पहले मैं सर्च करूंगा अपना पेज। तो देखिए ये था मेरा पेज और इस पेज पे जो फॉर्म मैंने क्रिएट किया था हम्बल काउस कॉन्टेक्ट फॉर्म, इसको मैं यहाँ पे करूंगा ओपन। और जैसे इस फॉर्म को मैं यहाँ पे फिल करूंगा और एक लीड जनरेट होगी तो वो आप देखेंगे लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करते हैं हम प्रीव्यू फॉर्म पे। तो देखिए सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। क्या था हमारे फॉर्म का नेम, हम्बल काउस कॉन्टेक्ट फॉर्म। यहाँ पे लिखा वी विल सेंड यू अपडेट्स फर्दर। फुल नेम मान लीजिए लीड का, डमी यूजर ये है, लीड की मेल आईडी, लीड का कॉन्टेक्ट नंबर है ये। अब जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, सबमिट पे क्लिक करूंगा, एज अ कस्टमर मान लीजिए फॉर्म मैंने यहाँ पे फिल किया। मैंने फेसबुक पे इसका एक एड देखा और जैसे ये फॉर्म मेरे सामने आया है मैंने इसको फिल किया तो देखिए यहाँ पे एक नई लीड जनरेट हुई है और ये लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर चुका होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने टेस्ट लीड जनरेट कर दी है। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और देखिए आपके सामने यहाँ पे वेबबुक रिस्पांस रिसीव हो चुका है। तो ये है लीड का फुल नेम, ये है लीड की मेल आईडी और ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो सही से काम कर रहा है। अब जब भी हमको हमारे डेयरी बिजनेस के लिए कोई नई लीड रिसीव होगी फेसबुक से तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब यही लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूँ गूगल शीट की रो में, तो गूगल का अकाउंट अब मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको एड न्यू कनेक्शन पे। जैसे आप एड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करेंगे आपको क्लिक करना है साइन इन विद गूगल पे, फिर आपको अपना अकाउंट चूज करना है, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है पेबली कनेक्ट को गूगल से कनेक्ट करने के लिए। और जैसे आपका अकाउंट कनेक्ट होगा तो आपको सारी स्प्रेडशीट यहाँ पे दिखने लग जाएंगी। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे और आप देखेंगे जो हमारा गूगल का अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। और देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको चूज करनी है हमारी स्प्रेडशीट कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में आप सारी लीड्स की डिटेल्स एंटर करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है डेयरी बिजनेस लीड्स डिटेल्स। मैं चाहता हूं जब भी फेसबुक से नई लीड मुझे रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं अपनी इस गूगल शीट में। तो मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे। अब क्योंकि गूगल का अकाउंट कनेक्ट हुआ पेबली कनेक्ट से तो जितनी भी स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी हैं वो सब आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। तो जो आज मेरी स्प्रेडशीट है उसका नाम है डेयरी बिजनेस लीड्स डिटेल्स, इसको मैंने यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट। और जैसी ही स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी है, जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे अपनी स्प्रेडशीट में वो सारे कॉलम्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर दिए होंगे। आप देख सकते हैं सारे कॉलम्स यहाँ पे आ चुके हैं और शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली है क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी थी। अब वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स हमको यहाँ पे करनी है फिल, जो हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से।
मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला था हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब फेसबुक से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी प्रीवियस स्टेप से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारी लीड का फुल नेम, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी थी वो भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप, और इसी तरीके से जो लीड का कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा। बड़े आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको फेसबुक से कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली ये लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड होंगी गूगल शीट की रो में। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि ये जो पूरा ऑटोमेशन है ये भी केवल आपको एक बार बनाना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस फैब्रिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है मैपिंग का। देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है, इसका मतलब गूगल शीट में सारी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो चलते हैं हमारी गूगल शीट पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। तो ये है लीड का फुल नेम, ये है लीड की मेल आईडी और ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया फैब्रिक कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब जब भी आपको अपने डेली बिजनेस के लिए कोई नई लीड रिसीव होगी फेसबुक से तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।